नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार बोहरा, गांव निमड़ीवाली, जिला भिवानी, हरियाणा से। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं जिन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती स्टार्ट करनी है। वो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें शुरू करना था लेकिन पता नहीं शुरुआत कैसे करनी है, काम कैसे करना है। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, ये निश्चय जब आपने लिया है कि आपको जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि आपको बाजार से यूरिया नहीं लेके आनी, डीएपी नहीं लेके आनी, किसी भी घास का खरपतवार को जलाने के लिए दवाई जो आती है, वीडीसाइड जो आते हैं, वो नहीं लेके आने हैं। कीट पतंगों को मारने के लिए जितने भी तरह के पेस्टिसाइड आते हैं वो नहीं लेके आने हैं। फंगस की बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जितने भी तरह के फंगीसाइड आते हैं आपको नहीं लेके आने हैं। इन सब चीजों को बंद करना ही आपकी प्राथमिक लड़ाई है। इनको बंद करने के बाद आपको आपके फील्ड के अंदर जो भी काम करोगे वो सारा का सारा जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के हित का काम होगा। अब आपके जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, पौधे को 17 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। हमें प्राकृतिक तरीके से उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी पौधे की। अगर हम सभी चीजों को छोड़ देंगे तो आपने यूरिया को बंद कर दिया जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, आपने डीएपी को बंद कर दिया, आपने कीट नियंत्रक को बंद कर दिया, जितने भी पेस्टिसाइड डलने हैं, फंगीसाइड को बंद कर दिया जो फंगीसाइड को फंगस को कंट्रोल करते हैं, वीडीसाइड को बंद करके दिया जो खरपतवार को जलाते हैं, तो आप उसके बदले में प्लांट की मदद कैसे करेंगे? जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज करते आए थे, उसी प्रैक्टिस को हमने करना है। समय के अनुसार जो अपग्रेड टेक्नोलॉजी में आता है, मानव जीवन में आता है, तो खेती के अंदर भी आएगा। वो जो अपग्रेड आपको करने हैं, हम आज उनको बताने जा रहे हैं आपको। हम गांव में किसान गोबर को कैसे इकट्ठा करता है, यहीं से शुरुआत करके चलते हैं। उसको सुधारना है। अगर उसको सुधारेंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हमारे को। गांव में गोबर को ढेर लगा के चलता है किसान। जितना पशुओं का गोबर निकलता है, गौमूत्र निकलता है, वो इकट्ठा होता रहता है। उसको ले जाके हमारे यहाँ कुर्डी बोलते हैं, कई जगह रूढ़ी बोलते हैं। अब हर इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपके क्षेत्र में जो ढेर को नाम दिया गया वो आप उसको समझ लें। अब उस ढेर में जो किचन का वेस्ट निकलता है उसको भी उसी के अंदर डाल देते हैं। जो आप चूल्हे पे या हारे के ऊपर दूध गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो, भोजन बनाते हो, उसमें जो राख निकलती है उसको भी उसी में डाल देते हैं। जितना वेस्ट किसान के घर से निकलता है किसी भी चीज का, वो सारा उसी ढेर में जाता है। अब वो ढेर क्या रहता है कि उस ढेर को हम सड़ने के लिए छोड़ देते हैं 1 साल 2 साल के लिए। वो 1 साल जब बारिश का सीजन उस ढेर के ऊपर से निकल जाता है, किसान उसके बाद उस ढेर को खेत में लेके जाता है और उसको खेत में डाल देता है। तो उसको डालने का एक तरीका, तो किसान ये गलती करता है जिसको सुधारते हैं आज हम। आपका क्रॉप निकलने के बाद बहुत सारे किसान, आपकी फसल खेत खाली हो जाता है मान लो मार्च में, तो मार्च लास्ट में या अप्रैल में किसान खेत में उस ढेर को डाल देता है, गोबर को डाल देता है जो उसने ढेर लगा रखा है, जो कुर्डी बना रखी है। और वो अप्रैल भी उसी में ढेर लगे रहते हैं, जगह 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 ट्रॉली से या फिर बैलगाड़ी से ढेर खेत में जो जगह जगह लगाता है उसको फैलाता नहीं उस टाइम पे। वो उसको फैलाता है जाके बारिश के टाइम पे, जिस टाइम पे उसको जुताई करने से पहले जमीन तैयार करनी है। अब वो जो ढेर वहां पे डाला है, उस ढेर में क्या हुआ है, पहले तो जो ढेर लगाया उस ढेर में जो टेम्परेचर जाता है ना, वो टेम्परेचर 75 to 80 डिग्री जाता है। अब 75 से 80 डिग्री तापमान आपके उस ढेर का चला गया। अब हमें नहीं पता कि जो सूक्ष्म जीवों की, हमारे बैक्टीरियाज की जीवन शैली है या कार्य प्रणाली है वो कैसी होती है, किसान को नहीं पता होता इस बात का। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, जो हमारे प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती में मदद करते हैं, उनको जो तापमान चाहिए वो तापमान 2 डिग्री से लेके 38 डिग्री, 2 डिग्री टू 38 डिग्री के बीच का होना चाहिए। अब जब आपका तापमान 75-80 डिग्री पे जा चुका है तो उसमें जो सूक्ष्म जीव थे वो सूक्ष्म जीव तो मर चुके हैं, क्योंकि वो तो 38 डिग्री के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये तो आपने ऐसा ही कर दिया भी, हमने एक बच्चे को या हमारे को एक कमरे में बंद कर दिया,
उसके अंदर टेम्परेचर कर दिया 150 डिग्री, झुलस के ही मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वैसे भी मरने हैं। तो जो हाई टेम्परेचर जाता है, ये हाई टेम्परेचर हमारे बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, सबसे पहला मुद्दा ये आता है, आपको जो गोबर का ढेर है, बेशक आप उसमें किचन वेस्ट मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके अंदर प्लास्टिक नहीं डालेंगे, कोई भी खाली बोतल नहीं डालेंगे, ग्लास नहीं डालेंगे, उन सब चीजों को अलग रखना है। जो आपका सब्जी का छिलका है, बची हुई सब्जी है, आपका बचा हुआ आटा है, जो किचन का आपका खाने का वेस्ट है, उस सारे वेस्ट को उसमें डाल सकते हो। आपके राख जो निकल रही है चूल्हे में से, हारे में से, भोजन बनाने के बाद, पानी गर्म करने के बाद, पशुओं का चारा बनाने के बाद, उसको उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करें, 2 फुट से ऊपर हाइट नहीं करनी है। और उस बेड को आप लंबा चौड़ा कितना भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज की। आपके पास जितनी अनुकूल जगह हो उतना बड़ा बेड बना दें। उस बेड में 2 फुट की दूरी पे है, चारों तरफ, हर तरफ लकड़ी ले लें और लकड़ी को जमीन तक सुराख करके उसको थोड़ा सा हिला दें, वो होल बन जाएगा वहां पे। वो सारे बेड पे होल बना दें, और गोबर आता जा रहा है उसको साथ में लगाते जाओ, उसको बेड को लंबा करते जाओ, ऊपर नहीं उठाना। 2 फुट की हाइट मोर देन सफिशिएंट होती है। अब उसमें डालना क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है वेस्ट डिकम्पोजर। माननीय श्री कृष्णचंद्रा जी ने जो वेस्ट डिकम्पोजर बनाया था नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में, गाजियाबाद में, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का वेस्ट डिकम्पोजर है। किसान एक बार लेने के बाद सारी जिंदगी उसको मल्टीप्लाई करके और उससे खेती कर सकता है, उससे खाद तैयार कर सकता है। अब उसको बनाने की और तैयार करने की विधि कैसे है, अब एनसीओएफ में तो बनना बंद हो चुका है, जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग था। किसान भाई किसी दूसरे किसान से, आपके पड़ोसी किसान से, आपके साथी किसान से ले लें, या हम भी अवेलेबल करवा देते हैं। वो वेस्ट डिकम्पोजर आपने लेना है, और ये वेस्ट डिकम्पोजर जिस भी किसान से आप लेंगे, वो ड्रम में से मदर कल्चर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। उस वेस्ट डिकम्पोजर का बनाने का तरीका क्या है, 200 लीटर का ड्रम लें, उसको अच्छी तरीके से साबुन से, सरफ से धो लें, गंदा नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया तैयार करनी है आपने। उसमें 200 लीटर में पानी भर दें, और जो आप कल्चर लेके आए हो, 500 ml या 1 लीटर लेके आए हो, या उससे ज्यादा लेके आए, उसको उस ड्रम में डाल दें। उस ड्रम में अब 2 किलो गुड़ डालना है। गुड़ क्यों डालना है किसान भाइयों, ये बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास। गुड़ का तात्पर्य है कि गुड़ में कोई बैक्टीरिया नहीं है, गुड़ में मीठा होता है। कोई भी जो बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसको भोजन की जरूरत होती है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भोजन के लिए, हम अपना तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जो आपने ड्रम में बैक्टीरिया डाला है, उसको भोजन भी आपको ही देना पड़ेगा। वो उस ड्रम से बाहर नहीं जा सकता, और वातावरण से वो भोजन भी नहीं ले सकता। तो उसको भोजन के तौर पे मीठे की जरूरत पड़ती है। मीठे में आप चाहे तो गन्ने का रस भी डाल सकते हैं, या और भी कोई चीज आपके पास मीठी है उसको डाल सकते हैं। लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज है जो आपको 12 महीने 365 दिन दुकान से जाके लेके आ सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। इसीलिए हर वीडियो में हर कोई एक्सपर्ट गुड़ की ही राय देता है आपको, गन्ने के रस के लिए नहीं बोलता है। लेकिन अगर आपके पास गन्ने का रस है तो उसको भी डाल सकते हैं आप। 2 किलो गुड़ आपने डाल दिया, उस गुड़ को 4 से 5 दिन तक मिलाते क्यों हैं, वो हिलाने का मुख्य कारण ये है, जो हमने बैक्टीरिया ड्रम के अंदर डाला है और उसके ऊपर से जो हमने गुड़ डाल दिया, गुड़ तो नीचे जाएगा। अब उसको हिलाएंगे, वो गुड़ तो नीचे नीचे मिलता रहेगा। ये सही तरीका नहीं है। आप पहले एक बाल्टी ले लें, कोई भी बर्तन ले लें, पतीला ले लें, उसमें गुड़ को डाल के, पानी को डाल के, गुड़ को अच्छे से कूट ले पहले, और पानी में उसको मिक्स कर ले। और मिक्स करने के बाद उसको डाल के अच्छे से हिलाएंगे तो पूरे ड्रम में प्रॉपर तरीके से सारे पानी में मीठा मिल जाएगा। और उसका बेनिफिट ये मिलेगा, जो आपने वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर डाला है, वो मदर कल्चर पूरे ड्रम में, वो जो सूक्ष्म जीव है, वो बैक्टीरिया है, अपनी कॉलोनियां बना लेंगे, और वो सारे ड्रम में बहुत अच्छे तरीके से आपका कल्चर तैयार हो जाएगा। अब उसके अंदर हिलाने के लिए आपको एक लकड़ी की जरूरत पड़ती है 4 से 5 दिन तक। वो लकड़ी आपको धुली हुई साफ सुथरी लेनी है, गंदी लकड़ी नहीं लेनी है। जब भी आप ड्रम में डालें, उस लकड़ी को साफ सुथरा धो के डालना है, पानी से धो लें उसको। उसके अंदर जो भी आप डब्बा डाल रहे हैं, या बाल्टी डाल रहे हैं, या कोई और बर्तन डाल रहे हैं, उस बर्तन को धुला हुआ होना चाहिए।
उसमें कई सारे किसान उठा के मिट्टी विट्टी लगी होती है, धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है, सीधे डाल लेते हैं। आपको एक ड्रम मदर कल्चर का स्पेशली रखना पड़ेगा। आप बेशक से उसमें 10 या 20 लीटर का ही रख लें, छोटा ड्रम रख लें, उसको बिल्कुल प्रिकॉशन में रखें, क्योंकि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, वो आगे मल्टीप्लाई करना है, वो सारी उम्र काम आएगा आपके। और जितने आपको रूटीन में यूज करने हैं, आप बड़ा टैंक ले लें या आप 20 ड्रम रख लें, 10 ड्रम रख लें, आपकी जरूरत के हिसाब से उनमें आप तैयार करें। बिल्कुल साफ बर्तन यूज करना है, और उस बर्तन को यूज करने के बाद सूती कपड़ा ले लें, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हवा भी जानी जरूरी है, एयर टाइट बंद नहीं कर सकते हम इसको। तो सूती कपड़े के 2 फोल्ड करके ड्रम पे रख के उसको आप रस्सी से बांध दें अच्छे तरीके से। बाहर का कोई भी कीट पतंगा है, धूल मिट्टी है, अंदर नहीं जाएगी, वो प्रोटेक्टेड रहेगा आपका। और वो 4 से 5 दिन में आपका बैक्टीरिया कल्चर तैयार हो जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया कल्चर तैयार हुआ है, आप जो बेड बना रहे हैं, उस बेड में आपने जो होल कर रखे हैं, अब इसका प्रयोग वहां पे शुरू हो जाता है। आप बाल्टी भरे, डब्बा लें और होल को भरते जाएं, सारे होलों को भर दें, और डब्बे से बाल्टी से सारे गोबर के ऊपर से, या मोटर लगा लें अगर आपके पास ज्यादा खाद तैयार करनी है, ज्यादा वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर रखा है, तो आसान हो जाएगा। पाइप से डाल दें, उसको बिल्कुल गीला रखें, नॉर्मल पानी डालने की जरूरत नहीं है। गोबर जितना ज्यादा गीला आप रखेंगे, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया उतनी ही अच्छी रहेगी, और आप जो वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे हैं उसका प्रयोग भी, उसका इफेक्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर का गोबर सूख रहा है, क्योंकि गर्मी के टाइम में जब हम तैयार करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि धूप ज्यादा पड़ने से, हवा में गर्मी ज्यादा होने से, मॉइस्चर नहीं होने से, ऊपर की जो इतनी सारी लेयर होती है पूरे बेड की, वो बिल्कुल सूखी हो जाती है। वो जितना पानी डालेंगे वो नीचे चला जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, बोरी ले लें, जो जूट की बोरी होती है जिसमें हम अपना अनाज डालते हैं, उसको सारे पे बिछा दें और उसके ऊपर पानी वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें अपना। तो उसके अंदर अगर गीला रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो नीचे जो हमारा गोबर है वो गीला रहेगा और वो जल्दी से सूखेगा नहीं। तो उसमें डेली ध्यान रखना है इस चीज का। आप 2 महीने से 3 महीने में इस तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार कर सकते हैं। फिर आप उस खाद को खेत में लेके जाएं। इसमें वेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ एक ऑप्शन और भी है हमारे पास। वो ऑप्शन है, अहमदाबाद में बंसी गिर गौशाला है, गोपाल भाई सुतारिया हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गिर गऊ पे, हमारी देसी गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर। उन्होंने बैक्टीरिया कल्चर तैयार किया है, गो कृपा अमृतम के नाम से। किसान भाइयों, मेरा आपसे पर्सनल अनुरोध है कि वेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ आप गो कृपा अमृतम का भी प्रयोग करें। वास्तव में बड़े अच्छे रिजल्ट इसके किसान भाइयों को मिल रहे हैं, हम भी प्रयोग कर रहे हैं, और हजारों किसान भाइयों को हम फ्री में दे चुके हैं। हमारे पास किसान भाई आते रहते हैं लेने के लिए, और हम उनको देते रहते हैं। हम कुरियर से भी किसान भाइयों को भेज देते हैं। तो गो कृपा अमृतम का भी तैयार करने का सेम प्रोसेस है, सेम विधि है। उसमें एक चीज अलग से डालनी पड़ती है। जो आप ड्रम तैयार करेंगे, 200 लीटर का ड्रम आपने लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, उसमें आपने 2 किलो गुड़ डाल दिया, उसमें आपने कल्चर डाल दिया गो कृपा अमृतम का, उसमें 2 लीटर गऊ के दूध से बनी हुई छाछ, उसको भी डालना है। और छाछ में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, क्षेत्र के हिसाब से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे किसान भाई, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत आती है हमारे को। छाछ से आपका तात्पर्य है, गाय के दूध से जब आपने दही बनाया, उस दही को फेंट के मक्खन निकाल के जो आपका बचता है, हम उसको छाछ बोलते हैं। कई जगह लस्सी बोलते हैं इसको, कई जगह मट्ठा बोलते हैं इसको। तो आपके क्षेत्र में जो कुछ भी बोलते हो आप समझिए, उसमें कोई भी नमक आपको किसी भी प्रकार का नहीं डालना है। जो आपका छाछ निकलता है वो छाछ आप उसमें डालें। दूसरी बार, एक बात और, मैं इन दोनों बैक्टीरिया कल्चर, वेस्ट डिकम्पोजर और गोकरपा के बारे में बताता हूं आपको। इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो 1 महीने की है। 200 लीटर में जो आपने 2 किलो गुड़ डाला है, ये 2 किलो गुड़ 1 महीने तक ही बैक्टीरिया के भोजन का काम करता है। उसके बाद आपको दोबारा से इसमें गुड़ डालना पड़ता है। आपने उसी ड्रम में 2 किलो गुड़ फिर से डालना है। अगर उसमें पानी कम हो रखा है, आपने यूज कर रखा है, तो पानी फिर से भर दें। और वो ड्रम फिर वही प्रोसेस है जैसे आपने शुरू में बनाया था, वही प्रोसेस है आपका। ये ड्रम फिर 4 से 5 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। गोकर्पामृतम का भी सेम तरीका है। जो आपने इसमें शुरू में 2 लीटर लस्सी डाली है गाय के दूध से बनी हुई, वो आप 1 लीटर डाल सकते हैं। पहली बार तो 2 लीटर डालनी ही पड़ेगी आपको। अब इसमें
बोलते हैं कि भी गाय के दूध की लस्सी नहीं मिल पा रही है हमारे को किसान भाई। अगर आपको लस्सी नहीं मिल पा रही है तो आप कहीं से भी देसी गाय का दूध ले आए, उस दूध की दही जमा के मक्खन निकाल के लस्सी तैयार कर ले, उसका प्रयोग करें। ये सारी लड़ाई बैक्टीरिया की लड़ाई है। आप इसमें भैंस का डालते हैं, जर्सी गाय का डालते हैं, इफेक्ट आएगा नो डाउट, कोई दो राय नहीं इस चीज में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि किसान घर पे गोबर की अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार कर सकता है। इस खाद को किसान किसी भी समय खेत में ले जाके डाल सकता है। अगर आपने फसल लगा रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ से इसका छिड़काव कर सकते हैं खेत के अंदर, जिस तरीके से यूरिया का छिड़काव करते हैं। और अगर आपका खेत खाली है तो फसल की बिजाई से पहले जो आप जमीन तैयार करते हैं, उस टाइम पे किसान इस खाद को खेत में ले जाके डाले, उसका इसका भरपूर लाभ मिलेगा। और जिस खेत में आप इस खाद को डालेंगे तो आपको इसका जो इफेक्ट दिखेगा लैंड के अंदर और जो क्रॉप के अंदर, वो साथ वाली जमीन से बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। आपकी जो क्रॉप रहेगी, जो आपकी फसल रहेगी, वो बहुत ही स्वस्थ फसल रहेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और उसमें जो आने वाली बीमारियां हैं अपेक्षाकृत दूसरी जमीन के, वो भी कम आएंगी। जो आपका जर्मिनेशन लेवल है सीड का, वो जर्मिनेशन रेशो जो है, वो जल्दी जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन की परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये किसान का पहला कदम होता है कि जो घर पे आपका वेस्ट है, गोबर है, उसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की खाद कैसे तैयार करें, उसको खेत में कब डालें। खेत जब खाली पड़ा है और लंबे टाइम तक रहना है तो उसमें खाद डाल के नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ज्यादा धूप रहेगी तो उससे आपकी जमीन में जो खाद डाली है आपने, उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी, उसकी क्वालिटी हल्की हो जाएगी और उसका बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो इसके साथ अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आपको और क्या क्या खाद तैयार करनी है और किस प्रकार से तैयार करनी है और उनका प्रयोग कब किया जाना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।